हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ एक सैड स्टोरी। यह कहानी है एक लड़की की जिसे झूठे प्यार ने सिर्फ धोखा ही नहीं दिया बल्कि उसकी जान भी ले ली। अनन्या एक गरीब लड़की थी। उसके पापा एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे और माँ दूसरों के घर में चौका बर्तन किया करती थी। अनन्या अपने माँ बाप की एक लौती लड़की थी। उसके माँ बाप ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। वह चाहते थे कि अनन्या पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने, जिससे उसके लिए गरीबी का कलंक मिट जाए। अनन्या ने जब 10वीं का इतिहास पास किया तो उसके माँ बाप बहुत खुश हुए। उन्होंने कब्जे के एक इंटर कॉलेज में उसका नाम लिखवा दिया। इंटर कॉलेज उसके घर से थोड़ी दूरी पर था, इसलिए उसके माँ बाप ने किसी तरह पैसों का जुगाड़ करके उसे एक पुरानी साइकिल भी दिला दी, जिससे अनन्या को स्कूल जाने में परेशानी ना हो। अनन्या जब साइकिल पर बैठकर स्कूल जाती तो उसे लगता जैसे वह आसमान में उड़ रही हो। ये उसका बहुत पुराना सपना था जो उसके माँ बाप की वजह से पूरा हुआ। इसलिए वह रोज समय से स्कूल पहुंचा जाती थी और मन लगाकर पढ़ाई करती थी। लेकिन एक दिन अनन्या की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। दोपहर का समय था। स्कूल से छुट्टी होने पर उसने अपनी साइकिल ली और घर की ओर चल पड़ी। लेकिन अभी वह थोड़ी दूर पर ही आई थी कि पीछे से आती एक बाइक उसके बगल में से गुजरी। बाइक को जो लड़का चला रहा था वह उसके ही उम्र का था। लड़के ने थोड़ा आगे जाकर अपनी बाइक रोक दी और अनन्या को रुकने का इशारा किया। अनन्या उस लड़के को अक्सर रास्ते में देखा करती थी। जब भी वह स्कूल जाती और स्कूल से आती तो वह लड़का सड़क के किनारे खड़ा होकर उसे देखा करता था। शुरू शुरू में उसे देखकर अनन्या को गुस्सा आता था, लेकिन धीरे धीरे वह उसे अच्छा लगने लगा था। इस तरह से रास्ते में रोके जाने से अनन्या घबरा सी गई। पहले उसका मन हुआ कि वह अपनी साइकिल आगे बढ़ा दे, लेकिन फिर न जाने क्यों सोचकर उसने अपनी साइकिल में ब्रेक लगा दिया। वो लड़का अनन्या के पास आ गया और धीरे से बोला, मेरा नाम सुमित है। मैं रोज़ आपको स्कूल जाते हुए देखता हूँ। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अनन्या के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, क्या? सुमित ने अपनी शर्ट की जेब से एक गुलाब की कली निकालकर उसके हाथ में रख दी और उसकी मुट्ठी बंद करते हुए बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उठते बैठते सोते जागते हर समय बस तुम्हारा बारे में ही सोचता रहता हूँ। सुमित और भी बहुत कुछ कहना चाहता था पर अनन्या ने उसे चुप करा दिया। फिर सुमित ने अनन्या की आंखों में आंखें डालकर पूछा, तो आपको मेरा प्यार कबूल है? अनन्या शर्मा गई। उसने चुपचाप हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और साइकिल पर बैठकर तेजी से साइकिल चलाते हुए अपने घर को चली गई। इस तरह अनन्या और सुमित की बातचीत शुरू हो गई। सुमित रोज उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लाता, उसके लिए जीने मरने की कस्में खाता। उसकी बातें सुनकर अनन्या दीवानी हो जाती और सपनों की दुनिया में खो जाती। एक दिन सुमित ने अनन्या को कहीं घूमने चलने के लिए कहा। पहले तो अनन्या जाने से मना किया, लेकिन फिर वह तैयार हो गई। उस दिन अनन्या बहुत खुश थी। वह समय पर बताई हुई जगह पर गई जहाँ पर सुमित ने उससे मिलने के लिए कहा था। सुमित ने अनन्या की साइकिल को एक दोस्त की
दुकान पर खड़ी कर दी और अनन्या को बाइक पर बिठाकर चल पड़ा। सुमित अनन्या को लेकर एक नदी के पास पहुंचा। वहां पर उसने अपनी बाइक खड़ी कर दी और दोनों घास पर बैठकर बातें करने लगे। सुमित ने अनन्या से एक दो बातें की, फिर वह उसके करीब आ गया और उसके चेहरे से खेलने लगा। धीरे धीरे अनन्या पर एक नशा छाता चला गया। शायद वह सुमित के मन की बात समझ नहीं पाई, इसलिए उसने अपने आप को सुमित के हवाले कर दिया। दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए और दो जिस्म एक जान हो गए। अभी भी वो रोज मिलते थे, दोनों का ऐसा ही चलता रहा। ये पूरा उसके प्यार में फंस गई थी अनन्या, लेकिन सुमित ने उसको सिर्फ यूज किया। और बाद में अनन्या ऐसा ही चलता गया तो एक दिन सुमित ने दूसरे लड़की के साथ उसको दिख गया, तब अनन्या टूट गई।